स्कूल के द्वारा, और एक एक प्रोग्राम जहाँ भी बड़े प्रोग्राम होते हैं कहीं नहीं छूटते। अभी दिल्ली होके आए, अभी लुधियाना का है, फिर उसके बाद भीलवाड़ा का है। तो एक डेडिकेशन और एक कमिटमेंट के साथ इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी को मैं बुलाना चाहूँगा। इस मिशन का जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो आपको जो है मार्केटिंग प्लान देंगे, और उसके बाद थोड़ा स्वागत कार्यक्रम होगा, और उसके बाद सर जो है हमारे बीच में आएंगे जो अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया है। और मैं थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बता दूँ आपको कि मुझे ये सिस्टम क्यों करना है और मैंने क्यों इसको अपनाया। सिस्टम को चयन तो 2008 में हो गए थे, लेकिन साथियों मेरा विज़न और विज़न क्लियर नहीं था। बहुत सारे धंधे थे मेरे भी, केबल टीवी का काम था और टेंट हाउस का था, हम हाउस वायरिंग करते थे, ट्रक मेरा था, ट्रांसपोर्ट का काम था। लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अभी वर्तमान में मैं अशासकीय विद्यालय में एक मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। और बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं सर कि हमारे पास टाइम नहीं है। इतने काम करने के बावजूद, और एक साल में लगभग 5 से 7 टूर करते हैं हम लोग, भीलवाड़ा, मनाली, जिम कॉर्बेट, दिल्ली, इस प्रकार से हम लोग जो है टूर भी करते हैं। लेकिन समय को मैनेज करके स्कूल का भी देखना होता है, अपने अन्य काम भी देखने होते हैं, और उसके बाद जो समय बचता है उसको जो है हम क्या करते हैं, आरसीएम को करते हैं। जो मेरी फर्स्ट इनकम थी वो 771 रुपये थी, और जो आज मेरी इनकम है साथियों वो है लगभग 69,012 रुपये। और बहुत सारे चैलेंज आए इस लाइफ में, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी, मतलब टिके रहे। भले काम किया नहीं किया, लेकिन टिके रहे। कोरोना के दौरान बहुत बड़ी घटना हुई मेरे साथ। 23 तारीख को मेरी माँ का जो है देहांत हो गया, और 25 तारीख को मेरी वाइफ का, कोरोना के दौरान। और 10 महीने बाद जो है मेरे पापा भी चले गए, 3 लोग 1 साल के अंदर। लेकिन क्या रहा, टिका रहा। और मेरी अपलाइनों का सहयोग मुझे मिला। उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी कि सर मरने वाला चला गया है, लेकिन आप अपने बच्चों को देखो। और 3 बच्चों के साथ रहता हूँ, लेकिन 15 दिन मैं बाहर रहता हूँ, 15 दिन घर में रहता हूँ। मतलब एक कमिटमेंट के साथ कि मुझे कुछ करना है, और ये सिस्टम मुझे क्या दे सकता है, मेरे बच्चों का भविष्य क्या है इस सिस्टम के अंदर। और आगे की जानकारी तो यहाँ पर अब पूरा सर देंगे, एक्टिव पैसिव इनकम जो भी है, किस प्रकार से हम लोग इस सिस्टम को करते हैं। तो उससे पहले मैं आपके बीच में जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूँगा श्रीमान भगत चौहान जी को। आप प्लान शो करें। वेलकम सर। नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम। धन्यवाद संतोष सर, हमारे चीफ गेस्ट हैं हमारे जोगिंदर रावत सर, क्योंकि मेनली हमें उन्हीं को सुनना है। और क्योंकि हम भी इस मिशन में आकर हमारे ग्रेजुएटों के माध्यम से सीख रहे हैं कि किस तरह से ये सिस्टम काम कर रहा है। और क्या होता है, हर किसी को कोई ना कोई जिम्मेवारी दी गई होती है कि आपने क्या करना है। और जितना मुझे नॉलेज है मैं उसको आपके सामने शेयर करूँगा। और सभी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना व्यस्त समय, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय होता है जो कि हमारे जीवन को बदल सकता है। ये वो समय होता है, क्योंकि जो विचार होते हैं वो ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो मैं जो हमारा एक प्लान है कि वास्तव में कैसे ये आरसीएम रन करता है, कैसे चलता है, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं एक बार सर आपसे अनुमति लेता हूँ कि मैं एक प्लान शुरू करूँ। तो साथियों, ये जो सिस्टम जो बना है एक उद्देश्य के लिए बना गया, एक बहुत बड़ा उद्देश्य, जहाँ पे कि पूरे भारत के प्रत्येक आदमी को, चाहे महिला हो चाहे हर एक को एक उस स्थिति तक पहुँचाना जहाँ पे वो एक एंजॉय कर सके। एक सिस्टम है, लेकिन सिस्टम क्या होता है, चलता नहीं, उसको चलाना पड़ता है। तो ये जो सिस्टम है, जैसे सर ने बोला कि सिस्टम एक मिशन के साथ काम कर रहा है कि नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण। ये
सिस्टम का ये जो आरसीएम का जो उद्देश्य है ये है कि एक नए भारत का निर्माण किया जाए और उसमें प्रत्येक आदमी को इन्वॉल्व किया जाए कि वो भी अपना योगदान दे और वो भी उस सिस्टम का हिस्सा बने। तो जैसे सर ने बोला कि सबसे पहले इसका जो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना इस मिशन का सबसे पहला लक्ष्य है। क्योंकि आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्वास्थ्य की, और प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बीमारी से परेशान है, चाहे कोई ना कोई बीमारी है, और हम मतलब क्या है पूरा परिवार उसमें इंगेज हो जाता है। तो उसका कारण भी है, आप हम लोग समझ सकते हैं कि जो आज बाजार का जो खान पान है या हम भी प्रदूषण को भी उसका कारण मान सकते हैं। लेकिन हम अगर केवल ये हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे कि भाई ये तो होना ही होना है, तो शायद फिर क्या है हम अपनी ज़िंदगी को एक तरह से गुलामी में जी रहे हैं। हम लोग गुलामी की जंजीर में हमने जकड़ रखा है। और ये जो सिस्टम है कि एक प्रोडक्ट पे आधारित है, ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध करवाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा हमारा जो उद्देश्य है स्वावलंबन या आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर यानी कि इसको स्वावलंबन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे हमने कहा कि नए भारत का निर्माण, यानी कि कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी बने, प्रत्येक के पास रोजगार हो, और ऐसा सिस्टम बनाया गया है। तीसरा इसमें जो उद्देश्य बनाया गया है वह है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण यानी कि महिला सशक्तिकरण इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हम देखते हैं कि प्रत्येक परिवार में जो महिला होती है सबसे हार्ड वर्क करती है। सबसे पहले सुबह उठती है, मॉर्निंग में चाय से लेके नाश्ता से लेके बर्तन धोने से लेके दिन में फिर वही काम, खाना बनाना, बर्तन धोना, रात को फिर वही काम, यानी कि सारा घर का जिम्मेवारी निभाते हुए वो क्या है, हमने देखा सबसे पहले उठने वाली महिला सबसे लास्ट में रात को सोती है, यानी कि सबसे हार्ड वर्क करती है। और हम देखें अगर उसकी अर्निंग मानी जाए तो जीरो। कोई कहते हैं, हर पुरुष कहता है कि आप क्या कमा रहे हो, लेकिन आज आरसीएम ने उन महिलाओं के बारे में सोचा है कि महिलाएं क्यों कमज़ोर रही हैं। ये सिस्टम उनके लिए स्पेशली बनाया भी गया है, क्योंकि महिलाएं घर में होती है जो घर की खरीदारी करती है, जितना भी मतलब लोगों से बातचीत करना महिला का काम होता है, और ये सिस्टम इन्हीं चीज़ों पे टिका होता है। अब बात आती है कि कैसे ये हम बात करें कि भाई हम स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। ये तो क्या हो गया, बातों पे हम बात कर रहे हैं, यहीं तक सीमित हो गया। लेकिन ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, अब देखिए आप सभी लोग हैं जितने भी यहाँ पे हैं, कहते हैं आप लोग सब क्या हैं यहाँ पे काम करते हैं, सभी लोग काम करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, चाहे किसी जगह होटल है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जैसे कुछ हमारे भाई लोग हैं, हमारे एक महत्वपूर्ण सेवा है जल संस्थान, जिसमें कि मतलब सभी लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, जीवन देने का काम कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई काम हम कर रहे हैं। और इस काम का एक मकसद है पैसा कमाना, है ना, कि कोई और कारण होता है इसका, मतलब काम करने का कारण क्या होता है, पैसा कमाना होता है। और वो पैसा कमाने का मकसद होता है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, यानी कि उसको हमने कहीं ना कहीं खर्च करना है। अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पैसा कमाया जाता है ना। और जैसे कहते ये खर्च किया जाता है बाज़ार में ये पैसा खर्च किया जाता है। और बाज़ार में क्या होता है, हम जब जाते हैं तो क्या होता है, एक ग्राहक के रूप में जाते हैं, एक ग्राहक हमको कहा जाता है वहाँ पे बाज़ार में। अगर ग्राहक कहा जाता है तो एक ग्राहक क्या अपनी ज़रूरतों को पूरी करता है, कहाँ से, दुकानदार से। ये दुकानदार भी खुद सामान नहीं बनाता है, ये किसी होलसेलर से सामान को लाता है। होलसेलर कहाँ से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, ये भी खुद नहीं बनाता सामान, ये डिस्ट्रीब्यूटर लाता है। एजेंट है जिसको हम बोलते हैं कैरी एंड फॉरवर्ड सेंडर बोलते हैं इसको, या एजेंट बोलते हैं। और इसका संबंध होता है फैक्ट्री से, इसका संबंध होता है, यानी कि एक फैक्ट्री को ग्राहक तक सामान पहुंचाने के लिए इन लोगों का सहारा लेना पड़ता है।
यानी कि इस तरह से हमारे पास सामान आता है। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान हैं, वो भी हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक फैक्ट्री है, वो अगर 50 रुपये का कोई सामान बनाती है तो यहाँ आते आते ये 100 रुपये हो जाता है। क्योंकि अब आप देखिए, अगर फैक्ट्री 50 रुपये का सामान बनाएगी तो जो सेंडअप है इसको भी आपको प्रॉफिट देना पड़ता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना प्रॉफिट लेता है, होलसेलर अपना प्रॉफिट लेता है, दुकानदार अपना प्रॉफिट लेता है, और ये यहाँ से 50 रुपये से 100 रुपये पहुँच जाता है। इसमें एक कड़ी और जुड़ती है, उसको बोलते हैं विज्ञापन। यानी कि विज्ञापन एक कड़ी और जुड़ जाती है। हमारे सर में एक बोझ और है, उसका नाम है विज्ञापन। आप सब लोग देखते होंगे, जब आप टीवी में देखते हैं, कहीं पर हॉर्लिक्स का प्रचार आ रहा है, कहीं पर साबुन का प्रचार आ रहा है, कहीं पर केस किंग तेल का प्रचार आ रहा है। वो जो प्रचार होता है वो फ्री में नहीं होता है, उनको भी पैसा देना पड़ता है। लगभग 30% पैसा केवल इन लोगों को देना पड़ता है विज्ञापन के लिए। और वो सब किसके हिस्से में आता है? ग्राहक के हिस्से में आता है। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं, एक केस किंग तेल सुना हुआ आप लोगों ने, कि जूही चावला एक प्रचार करती थी कि मेरे घने बालों का राज केस किंग तेल। यानी केस किंग तेल को इस तरह से वो प्रमोट करती है, और जो केस किंग तेल कंपनी है उसको लगभग 10 करोड़ रुपए देती है। और वो 10 करोड़ रुपए जो है वो इस ग्राहक के हिस्से से जाता है ना। लेकिन आपने सबने सुना होगा कि जूही चावला का पति खुद क्या है? गंजा है ना। जूही चावला का पति गंजा है और केस किंग तेल की बात कर रही है कि मेरे घने बालों का राज। अगर ऐसा होता तो अपने पति के सर में भी तो मल सकते हैं इस तेल को, है ना। लेकिन केवल क्या है, झूठा प्रचार होता है जो इस ग्राहक को प्रभावित करता है। और ग्राहक क्या है, केवल उस अपने सेलिब्रिटी को देखता है, कोई अपने हीरो सलमान खान को देखता है, कोई अमिताभ बच्चन को देखता है, कोई कुछ देखता है। लेकिन इनका मकसद ये नहीं कि ग्राहक का कितना फायदा होगा, इसको अपने दर्शकों से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है अपने पैसे से, ठीक है ना। और हम उस जाल में फंस जाते हैं और इस महंगाई से हम जूझते हैं। एक कारण और क्या होता है, अगर फैक्ट्री कोई सामान बनाती है, माना उसने सपोज अभी ये तो जो हम लगाने वाली चीज़ साबुन है या हमारा सर का तेल है, हम इसको माने ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। अगर एक कंपनी खाने का तेल बनाती है 1000 लीटर तेल बनाती है, और यहाँ पे आते आते 1500 लीटर हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ने ओरिजिनल तेल बनाया 1000 लीटर, यहाँ आ गए 1500 लीटर। तो यानी कि 500 लीटर तेल इसमें क्या हो गया, कोई न कोई मिलावट हो गई। अगर हम उस मिलावट वाले तेल को खा रहे हैं लेकिन पैसा पूरा दे रहे हैं, तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? हमको हो रहा है, हम बीमार हो जाएंगे। यानी कि हमको बीमार करने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, हमको बीमार करने में। तो हमको इन चीज़ों से बचना है, इसके लिए कैसे बचा जा सकता है? अब बात की हमने, जैसे कि आप सभी तो जुड़े हुए हैं इससे, है ना, तो हम बात कर रहे हैं RCM की। RCM क्या हो गया? शॉर्ट, इसका जो फुल फॉर्म है इसका राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। यानी कि खरीदारी का सही तरीका, तो यानी कि खरीदारी का सही तरीका। अब देखिए आप लोग बोल रहे होंगे यार खरीदारी का सही तरीका हम बता रहे हैं, क्या हम अब तक गलत तरीके से खरीद रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, हम जितने भी लोग जुड़े हैं, हम इसको ना क्या समझ रहे हैं कि हम एक फॉर्मेलिटी निभाएं खरीदने की। लेकिन ये जो सिस्टम है ये फॉर्मेलिटी निभाने का नहीं है, ये अपने को आगे बढ़ाने का है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये वो सिस्टम है, ठीक है ना। तो अब मैंने बोला राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, तो यानी कि खरीदारी का कैसे सही तरीका हो सकता है। RCM क्या कहता है? RCM कहता है देखिए भाई, आप इस तरह से सामान खरीद रहे हो जिसको हम बोलते हैं परंपरागत मार्केटिंग, ठीक है ना। मार्केटिंग यानी कि पुराने तरीके से हम क्या है, एक खरीदारी कर रहे हैं अब तक, ठीक है। लेकिन अगर RCM कहता है अगर आप इस तरह से, अगर हम एक काम करेंगे,
कि आपके आसपास कोई पिकअप सेंटर खोलें, एक दुकान खोलें, आपके आसपास एक दुकान खोलें, और अगर एक ग्राहक यहाँ से सामान खरीदता है, एक ग्राहक यहाँ से सामान खरीदता है, जो 50 रुपए की चीज़ यहाँ पे 100 रुपए की मिल रही थी, यहाँ पे क्या है कि कहते हैं कि भाई 10% क्या होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज हो जाएगा। यानी कि 50 रुपये का हम 10% माने तो 5 रुपये होता है, 5 रुपये होता है 50 रुपये का। यानी कि ये जो सामान है हमको कितने का पड़ेगा, 55 रुपये का। यानी कि जो हमें 100 रुपये में मिल रहा था वो 55 रुपये में मिलेगा, और जो 45% जिसमें बचत होती है वो किसको दी जाए, ग्राहक को। क्योंकि जो मकसद है ये आत्मनिर्भर भारत का मकसद है, एक नए भारत का मकसद है, नए भारत बनाने का मकसद है। तो इस सिस्टम को ग्राहक से लेकर जोड़ा गया, केवल ग्राहक को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई इन सब चीज़ों को हटा दो, और अगर इसका जो 45% इन लोगों को जाता था वो सीधे ग्राहक को दिया जाए, सीधे ग्राहक को दिया जाए। ग्राहक को दिया जाएगा तो किसका फायदा होगा, ये जो ग्राहक है इनका फायदा होगा इससे। अब बात आ गई कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन मिलेगा कैसे, मिलेगा कैसे हमको। देखो इस सिस्टम से सामान खरीदने के कितने बड़े फायदे हो सकते हैं, थोड़े इसमें बताएंगे। कि देखो नंबर 1 मैंने बात की कि 1000 लीटर का तेल या 1000 लीटर बना हुआ तेल 1500 लीटर हो जाता है इन लोगों की वजह से, ठीक है। अगर हम यहाँ इस डायरेक्ट से सामान खरीदेंगे, ये यहाँ पे आया, एक ग्राहक यहाँ पे आया, तो क्या होगा, अब जो मिलाने वाले लोग हैं ये हट गए, जो मिलावट करने वाले लोग हैं वो हट गए, और कंपनी कभी मिलावट नहीं करती है, क्योंकि कंपनी अपने को कभी डुबाना नहीं चाहती है, इसलिए वो डायरेक्ट बेच दे ताकि मेरे ग्राहक के पास अच्छा सामान पहुंचे और कंपनी की भी एक इमेज बनी रहे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, नंबर 1 हमें शुद्ध सामान मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं शुद्ध सामान क्यों मिलेगा, क्योंकि मिलावट करने वाले लोग हट गए हैं बीच से। दूसरा, हमें 10 से 20% छूट मिलती है सामान की, यानी जैसे हम सामान लेते हैं 10 से 20% छूट मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने देखो, आपकी चाय पत्ती कौन लिएगा, आप लोगों ने 138 रुपये की इसकी चाय पत्ती है, मतलब जो आपका ताजमहल, ब्रुक बॉन्ड उस लेवल की चाय पत्ती है, लेकिन फिर भी इसमें निकोटीन नहीं है। वो क्या है, 138 की 110 में पड़ती है। हमारा कोलगेट 70 रुपये का 52 रुपये में पड़ता है। जो 18 रुपये का डिफरेंस है वो क्या है, सीधे ग्राहक को दिया जाता है, वो ग्राहक को दिया जाता है, ठीक है। तो मकसद क्या है, ग्राहक को फायदा पहुंचाना, इस सिस्टम का मकसद। एक नए भारत का निर्माण तभी हो सकता है क्योंकि 10% लोगों को, इन 10% लोगों ने 90% लोगों का पैसा इनके पास है। तो इन 90% लोगों को ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम बनाया गया है। क्योंकि देखो किसी भी गांव में अगर 90% लोग अमीर हैं, 10% लोग गरीब हैं, तो उस गांव को अमीर माना जाता है। लेकिन उस गांव में 10% लोग अमीर हैं, 90% गरीब हैं, तो गांव को गरीब माना जाता है। उसी प्रकार से अगर नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, अगर 90% लोग मजबूत होंगे तो वास्तव में हम नए भारत की रचना कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा है, पूंजीपति युग चल रहा है, जो पूंजीपति होता जा रहा है। लेकिन ये सिस्टम ने उस चीज़ को बिल्कुल खारिज कर दिया है, और आज हम देख सकते हैं कि लाखों लोग आज उस पोजीशन पे हैं। अब जो मतलब कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक गए हैं, है ना। तो इसमें ये हो गया। तीसरा, इसमें क्या है, एक पक्के बिल का प्रावधान है, यानी कि आपको पक्का बिल इस सिस्टम में मिलता है। पक्का बिल आप लोगों के लिए 3 चीज़ों की निशानी है। एक तो क्या है, नए भारत के निर्माण में जो टैक्स होता है, पक्का बिल का मतलब टैक्स। आपने देखो कि जब पक्का बिल आता है तो टैक्स मिलता है, यानी कि भारत को टैक्स देने के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक सामान को बिल से लिया जाए। आजकल सरकार भी मुहिम चला रही है कि टैक्स से बिल लो, ताकि हर पैसा सरकार के खाते में भी जाए, क्योंकि भाई टैक्स तो सब पे पड़ रहा है, लेकिन लोग टैक्स चोरी करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि भारत अगर हमारे जो मतलब देश के खाते में पैसा जाएगा तो किसके लिए फ़ायदा होगा, सबके लिए फ़ायदा होगा। हमारे रोज़गार के लिए अवसर मिलेंगे, हमको मतलब जो एक तरह से तनख्वाह मिलती है उसके लिए हमें पैसे की पूर्ति होगी, हमारे लिए योजनाओं के लिए काम आएगा। एक दूसरा क्या होता है पक्के बिल से, कि जो उसमें रेट लिखा रहता है वही हमें मिलेगा। इसमें 70 रुपये हमारे कोलगेट में जो कैविको जो रेड ऑलराउंडर वाला है उसमें 70 रुपये लिखा है, लेकिन हमें मिलता है 52 रुपये में। 52 रुपये इसलिए मिलता है
क्योंकि मैं पक्का बिल लेता हूँ और पक्के बिल में 52 लिखा है, तो हम उसी को देंगे जो मेरे बिल में लिखा होगा। नहीं तो दुकानदार क्या है, आपको 70 की जगह 65 में दे सकता है, तो पक्के बिल से एक फ़ायदा होगा। तीसरा क्या होता है, पक्का बिल हमेशा ओरिजिनल चीज़ों का मिलता है, लोकल चीज़ों का कोई पक्का बिल नहीं मिलता है। यानी कि जो पक्का बिल है आपकी शुद्धता की गारंटी है पक्का बिल। तो हम पक्के बिल को इस रूप में ले सकते हैं कहीं भी हो कि पक्का बिल आपके लिए कई फायदे करता है। चौथा इसमें क्या है कि एक मतलब पूरे दुनिया में जितना पूरा भारत है उसमें एक रेट मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे 17 रुपये का नमक मिल रहा है, आप दिल्ली में जाओगे अपनी आईडी लेके, वहाँ पे भी 17 का मिलेगा, यानी 1 रुपये का फर्क नहीं होगा। यानी कि कोई ऐसे नहीं बोल सकता है केदारनाथ में जाके कि यहाँ तो ट्रांसपोर्ट बहुत हो गया, ये हो गया, कोई नहीं बोल सकता है। वहाँ पे भी 17 रुपये का देना पड़ेगा अगर आपके पास आईडी, अगर वहाँ पे RCM की दुकान है। यानी कि यहाँ पे भेदभाव नहीं होता कि यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे ये है, एक रेट मिलेगा। पाँचवा इसमें क्या है कि जैसे कई लोग बोलते हैं यार मैं तो सामान ला गया, मैं तो फंस गया यार, तब घर में कोई डांट रहा है कि भाई तू क्यों फंस गया इस चीज़ में, क्यों इतना सामान ला गया। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप अपने घर में सामान लेके 2000 का, 3000 का, 5000 का, आप घर में सामान लेके आपने एक एक सामान देखा और पति ने भी देखा, पति आपको डांटेगा भी ना, आप क्या बोल सकते हो भाई एक एक चीज़ यूज़ करके देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो हम वापस कर देंगे। यानी कि यहाँ पे 30 दिन में आप वापस भी कर सकते हो सामान, इसमें वापसी की गारंटी भी है। आप सामान को वापस कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ले लिया तो कोई बात नहीं है, जो पसंद नहीं आएगा उसको वापस कर लो अपना बिल दिखा के। तो सिस्टम मतलब कहीं पे भी रिस्क वाली बात नहीं है। छठवां इसमें क्या है, जैसे कि जो मेन सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो क्या है सामान्य सी हमें क्या है फायदे हैं। एक और भी फायदा है जिसको हम बोलते हैं कि अगर हम माना मैंने बोला कि 3000 रुपये का कोई अपना घर का सामान आता है, हर महीने ला रहा है, यानी लगभग 1500 PV होता है, लगभग 1500 PV एक हमारा परचेज वॉल्यूम गिना जाता है, जिसको हम बिजनेस बोलते हैं। तो क्या है 7वें महीने के बाद, यानी कि 7 महीने जैसे पूरे होते हैं, आपको क्या है अगर 3000 का सामान ले जा रहे हो तो लगभग 1500 का सामान आपको फ्री मिलेगा। यानी कि ये अगर हम बात करें कि अगर मार्केट की बात करें, शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम छूट की बात करें, जो मतलब कि हमें भाई कम मिल रहा, ऐसा नहीं होता है। बाजार में जो रेट लिखा है वही देंगे, कंपनी का विशेषकर कंपनी का रेट कभी कम नहीं होता है। जो क्या है 100 रुपये की चीज़ को 170 रुपये लेके देते हैं, वैसे ही वो अलग चीज़ है, लेकिन जो कंपनी का रेट होता है उसमें कोई छूट नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे छूट मिलती है। अगर हम पक्के बिल की बात करें, आजकल कोई पक्का बिल भी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई रेट की बात करें, रेट में भी फर्क पड़ जाता है। वापसी की कोई गारंटी नहीं देता कि भाई आपको अगर सामान खराब लगे तो वापस कर देना, कोई गारंटी नहीं देता है। अगर हम फ्री प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो अब तक किसी भी व्यक्ति ने एक बिस्कुट का पैकेट तक फ्री नहीं दिया, किसी भी लाला ने नहीं दिया, ठीक है। तो हम अब जो महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण वो है बिजनेस। यानी कि ये तरीका, इस तरीके से सामान खरीदने से हमारा बिजनेस बनता है। सब क्योंकि हमने बात की ना आत्मनिर्भर भारत की, जो महिला सशक्तिकरण, ये दोनों पॉइंट इसी पे फिक्स होते हैं कि बिजनेस मिलता है। यानी कि आज हम जो सामान खरीद रहे हैं उसमें मेरा बिजनेस बढ़ता है, और अब तक जो मैं सामान खरीद रहा था वो दुकानदार का बिजनेस बढ़ता था। यानी कि आज हम सामान खरीद रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर हम गैरोली जी की बात करें, गैरोली जी अगर 1000 रुपये का अगर तेल ले जाते हैं या 830 रुपये का तेल ले जाते हैं, तो उनका 300 साढ़े 300 PV उनके आईडी पे जुड़ेगा कि आपका बिजनेस जुड़ गया। यानी कि अब तक कोई नहीं बताता था कि भाई आपके लिए फ़ायदा हो गया, लेकिन आज जो नए भारत के निर्माण की बात की गई है, ये ग्राहक को देख के की गई है। अब इसमें क्या चीज़ है, 2-3 काम करने हैं। क्या करने? 3 काम करने हैं। आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका पहला जो पॉइंट है वो है खरीदारी करना। खरीदारी, अच्छा आप लोग पहले से तो खरीदारी करते होंगे, तेल नमक पानी खरीदते हो, खरीदो ना आप लोग, सभी खरीदते हो, और शायद पैसा ही देना पड़ता है, बिना पैसे के तो नहीं मिलता ना किसी को। यानी यहाँ पे भी केवल खरीदारी करनी है, जैसे आप पहले करे थे सेम वैसे करना है। खरीदारी सेम वैसे करनी है, और खरीदारी करके बक्से में नहीं संभालना। क्या करना है?
खाना यूज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं साबुन लिया है मैंने बक्से में संभाल दिया कि यहाँ पे RCM का है रहने दो, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, उसको उपयोग करना है। उपयोग करोगे तो क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसा सामान है, होगा ना भाई। मैं जब खाऊंगा तो मेरे को लगे अच्छा है कि खराब है। अगर तुम्हारे बक्से में तो तुम नहीं बता पाओगे किसी को कि कैसा है। कई लोग बोलते मेरे को कि भाई मतलब मैं चाय पत्ती अच्छी लगी कि तेल अच्छा लगा। भाई जब तुमने वो जो दो चीज़ें अच्छी लगी और चीज़ तुम यूज ही नहीं कर रहे तो कैसा पता चलेगा। यानी कि जब हम हर चीज़ को यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा ये है कैसा। हम पहले से माइंड ना बना लें, अरे ये तो बेकार हो गया, ये तो लक्ष्य है ना। कई लोग बोलते लक्ष्य तो लक्ष्य है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लक्ष्य है ये एक फोबिया है, एक क्या बोलते हैं दिमागी खेल है ये, कि जो कि ऐश्वर्या राय ने फैला रखा है कि लक्ष्य मेरी खूबसूरती का राज। एक फोबिया दिमाग में एक बीमारी फैला रखी है टीवी ने कि ये इतना अच्छी चीज़ है। और मैं देख रहा हूँ मेरी ऐश्वर्या राय मेरी हीरोइन है भाई, मैं उसके अलावा तो जो वो बोली मैं वही लगाऊंगा। ये सिस्टम बना रखा है दुनिया ने। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, हम महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, हम घटिया चीज़ों से मार से जूझ रहे हैं। ठीक है, आज से हम क्या कह रहा है, आपके पास जो सामान है ना उसको यूज़ करो, तब बताओ कि कैसा। अगर ख़राब है तो हमें बताओ। अगर आपने ना एक सामान आप एक साबुन ले गए, आपने यूज़ किया, आप लाला की बात आएगी सर मैं इसको वापस कर रहा हूँ, इससे क्या है मेरे सारे यहाँ रेसे पड़ रहे हैं। जैसे सामान वापस जाएगा ऑनलाइन बिल, उसमें कारण लिखा जाता है कि किस कारण से वो वापस किया गया। जैसे हमने वापस किया ना, कंपनी में सीधा मैसेज चला जाएगा इस साबुन से ये प्रॉब्लम आई है, उस पर खलबली मच जाएगी कंपनी में कि क्यों हुआ, किसने पास किया, कौन। उस सारे सामान को दोबारा रीचेक किया जाता है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, अब तक नहीं हो रहा था। तो आपका एक छोटी सी कंप्लेंट कंपनी में हलचल मचा सकती है, वो सिस्टम है ये। अब तो ये होता है ऐसा, कहीं किसी को नहीं मालूम। तुम दुकानदार को बोलो उस किनारे पे रख देगा ज़्यादा कोई वापस कर दो, किनारे पे रख दिया, लेकिन वो किसी को नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन होती है कि भाई इसमें ये खराबी है और कंपनी में हलचल मचा देता है कि भाई ये क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, तो एक ग्राहक की ताकत कंपनी में हलचल मचा देती है, क्योंकि जो एक यहाँ ग्राहक नहीं होता है, यहाँ एक एसोसिएट बायर होता है, उसका पार्टनर होता है। यहाँ पे ये पावर है। तो उपयोग किया हमने, अगर हमें अच्छा लगेगा तो क्या करते हैं हम लोग, प्रचार करते हैं। यानी कि जैसे बहनें होती है ना, कोई मंगलसूत्र लेगा तो 4 बहनें देखती है, अरे बहन कहाँ से लाई तू, बोलते सर शायद वो महिलाओं में चलता जाता है ऐसे, पुरुष तो छुपा के रखता है, वो दिखाते भी नहीं है। लेकिन महिला क्या है, अगर अपना मानवाद की साड़ी उसके ऊपर रहेगी, साड़ी को साइड करके बाहर दिखाएगी, होता है ना। तो क्या है कहने का मतलब कि हम लोग क्या है, जिस चीज़ को शो करते हैं भाई ये चीज़ है, तो अगर आदमी पूछता है भाई ये कहाँ से लाए हो, बोलते हैं ना। उसी प्रकार से अगर आप ऑयल, आप जैसे गैरोल जी आप अपने घर में ऑयल इसको यूज़ करो, कभी पकौड़े बनाओ, कोई पूछेगा भाई ये अलग टेस्ट है इस पकौड़ों का, और जब पहले बनाते तो वो टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलोगे भाई RCM का राइस ब्रान ऑयल है। क्या हो रहा है, एक प्रचार हो रहा है। आप कुछ नहीं, किसी के घर में नहीं जा रहे बोलने के लिए, आपने अपने घर से ही प्रचार कर दिया। चाय पत्ती बनाई हुई, चाय में अलग टेस्ट है यार, मैं इतनी चाय पी अब तक ऐसा टेस्ट नहीं आया, इसका कुछ अलग टेस्ट है, कौन सी है, आप क्या बोल रहे हो कि सर आज RCM की चाय है। तो ये जो चाय का जो हमारा प्रचार हुआ, कहाँ से हुआ, इस उपयोग करने से हुआ। ठीक है, कोई बड़ा सिस्टम नहीं है, बहुत आसान है। आप अपनी बात को इस तरह से रख सकते हैं, अपने घर में बुलाओ ना लोगों को, भाई आज हमारे घर में चाय पीने आ जाओ, आपका चाय का प्रचार हो जाएगा। 2 चीज़ें हो जाएंगी, आपका प्रेम भी बढ़ेगा आपस में और चाय का प्रचार भी हो जाएगा। हो गया ना काम। तो कोई मुश्किल भी नहीं है प्रचार करने में, और आप क्या है लोगों को ग्राहक भी बना दोगे। यहाँ पर क्या ग्राहक ही तो बनाना है भाई, हमें लोगों को स्वस्थ रखने के लिए उसको ग्राहक बनाना है कि उसको वो चीज़ अब लेनी है। ठीक है, तो आसान हो जाएगा ये करना। तो ये मैं यहाँ तक मुझे आज्ञा मिली थी कि मैं एक आपको बताऊं, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप निश्चित रूप से जो आज सरकार, जो TC छावड़ा सरकार जो उद्देश्य है एक नए भारत का निर्माण, हम उसमें अपना योगदान दें। क्योंकि योगदान अगर आपकी वजह से किसी भी आदमी का अगर भविष्य बनता है, वो आपके लिए दुआ देगा। ऐसा नहीं है, हमारा ये कोई आसान काम भी नहीं है। आप देख रहे हो ना 100 लोगों को और क्या होगा, लेकिन कितने आए हैं, 20 लोग आए हैं। और कहते हैं ना इतिहास में ना चंद लोग बदलते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग इतिहास नहीं बदल पाते हैं,
तो मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूँ और